नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सही राह। रवि दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। करीब 6 महीने बाद पूजा ने ज्वाइन किया। वह नई थी तो रवि ने उसकी मदद की। दोनों में दोस्ती हो गई। ऑफिस के बाहर भी दोनों एक साथ समय बिताने लगे। बातचीत में पूजा ने बताया कि उसके पिता शहर के नामी बिजनेसमैन हैं। उसका बड़ा भाई विपुल पिता के साथ ही काम करते हैं। परिवार शिक्षित और सुसंस्कृत है। घर में उसकी पढ़ाई और नौकरी करने पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी। रवि ने भी बताया कि उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। साल भर पहले सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक आवास में माताजी के साथ रिटायर्ड लाइफ का आनंद ले रहे हैं। छोटी बहन मीरा अपने पति के साथ कानपुर में रहती है। इसी बीच रवि ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन दोनों की दोस्ती बरकरार रही। फिर एक दिन पूजा ने ही रवि से अपने मन की बात कह दी। तब रवि बोला, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन डरता था कि तुम अमीर घराने की हो और मैं ठहरा मिडिल क्लास। तब पूजा बोली, बड़े छोटे की बात तो ना मैं मानती हूँ और ना ही मेरी फैमिली। तुम मेरे डैडी से आकर मिल लो, वरना मैं किसी और की हो गई तो हाथ मलते रह जाओगे। कहते हुए वह हंसने लगी थी। रवि ने जब अपने पिता महेंद्र बाबू को पूजा के बारे में बताया तो वे कहने लगे कि बेटा, उसके और तुम्हारे स्तर में बहुत अंतर है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में। पूजा की मम्मी ने भी अपनी बेटी को यही समझाया कि तुम दोनों के बीच कोई मेल नहीं है, कुछ ही दिनों में झगड़े होने लगेंगे। तब दोनों ने अपने परिवार को आश्वस्त किया कि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे के विचारों का पूरा सम्मान करेंगे। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पूजा के पिता ने धूमधाम से बेटी का विवाह रवि के साथ कर दिया। अब रवि और पूजा एक साथ घर से निकलते। पूजा को उसके ऑफिस ड्रॉप करके रवि अपने ऑफिस चला जाता था। 2 महीने तो सब अच्छा चला। दोनों एक दूसरे की बात का हाँ हाँ कह के समर्थन करते। फिर पूजा रवि की गलतियां निकालने लगी। कुछ दिनों तक तो रवि इग्नोर करता रहा, लेकिन एक दिन उसने पूजा से कह दिया कि तुम मुझे हर बात पर टोकना बंद करो। फिर तो पूजा ने भी पलटकर जवाब दे दिया, तुम काम ही ऐसा करते हो कि मुझे टोकना पड़ ही जाता है। बस फिर तो रवि पूजा के फ्लैट से ऊंची आवाजें बाहर आने लगी, जिसे पड़ोसी चटकारे लेकर सुनते और आनंद लेते। बस रवि, बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हारी तानाशाही हरगिज नहीं सहूंगी। पूजा लगभग चीखते हुए बोली, हाँ तो मैं भी अब तुम्हारी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवि, ये मत करो, ऐसे नहीं बैठो, ये मत खाओ, तंग आ चुका हूं तुम्हारी इस दादागिरी से। रवि भी उसी लहजे में बोला तो पूजा भड़क उठी। अच्छा, शादी से पहले तो कहते थे कि पूजा डियर, तुम्हारी चॉइस ही मेरी चॉइस होगी, और अब तंग आ गए मुझसे। कहती तो तुम भी यही थी, सब ढोंग था। ओह, तो अब मैं ढोंग करती हूँ, तो फिर अब तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ अपने मायके। धमकी ही देती हो, जाने की हिम्मत नहीं है। जानती हो कि घर वाले तुम्हें 2 दिन भी नहीं रखेंगे। रवि, अब तो तुम नाक भी रगड़ोगे तो मैं नहीं रुकूंगी। पूजा जोर से चिल्लाई और ट्रॉली बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े रखने लगी। रवि ने उस पर एक सरसरी निगाह डाली, धीरे से बुदबुदाया, नाक रगड़ूंगा और मैं हूं, और कंधे पर अपना लैपटॉप बैग डालकर ऑफिस की कैब में बैठ गया। आज बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। पूजा ने अपने तेवर दिखाए तो रवि भी अड़ गया। उसके जाते ही पूजा भी अपना ट्रॉली बैग लेकर अपने मायके चली गई। ना उसने रवि को फोन किया और ना ही रवि ने उसे। उसके पिता बेटी का रवैया देखकर सारा माजरा समझ गए। कुछ दिनों के बाद पूजा की मम्मी बेटी से बोली कि पति पत्नी के बीच पसंद नापसंद को लेकर झगड़े होते रहते हैं,
लेकिन कुछ समय के लिए। जानती है, तेरी बुआ भी तेरे फूफा से ऐसे ही रूठती थी, लेकिन 4 दिनों बाद ही। कहते हुए वो हंसने लगी। लेकिन ये तो पूजा थी, अपनी बात को ही सही मानने वाली। झुकना उससे गवारा नहीं था। रवि के माता पिता को भी बहू बिना घर सूना लगा। उन्होंने जब बेटे को कहा तो वह भड़क उठा। मैं क्यों लेने जाऊं? जैसे गई है वैसे ही आएगी। जब बच्चे नादानी करते हैं तब घर के बड़े ही उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करते हैं। महेंद्र बाबू ने अपने समधी जी को फोन किया और उन्हें धीरे से एक सलाह देते हुए बोले कि आप ऐसा ही कीजिए। लेकिन इससे कहीं पूजा के पिता ने आपत्ति जताई। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे बहू को एक साथ देखना चाहता हूँ, बस। महेंद्र बाबू ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रवि ऑफिस के लिए तैयार होने लगा तो उसे किचन से आवाजें सुनाई दी। उसकी माँ कह रही थी, आप तो सठिया गए हैं। एक गिलास रखने को कहा तो सब उलट पुलट कर दिया। जवाब में पिता बोले, जब तुम जानती हो कि मुझे तुरई पसंद नहीं तो क्यों पकाई? रवि उन्हें समझाने गया तो माँ बोली, तुम नहीं जानते इन्हें। रवि ऑफिस चला गया। उस दिन के बाद से वो रोज अपने माता पिता को तू मैं करते देखता और वो सुलह कराता। पूजा भी जब ऑफिस जाने लगती तो भाभी को भैया से कहते सुनती, आपसे एक टाई भी नहीं संभाली जाती। कभी दाल तो कभी सब्जी गिरा लाते हैं। पलटकर विपुल भैया भी पत्नी को 2 बात सुनाकर ऑफिस चले जाते। शाम को चाय पीने बैठती तो मम्मी को डैडी से झगड़ा करते देखती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने भाभी को रोकना चाहा तो भाभी तपाक से बोली, पूजा, छोटी छोटी बातें ही तो बड़ी हो जाती हैं। उस दिन उसे रवि की बहुत याद आई। सोचने लगी, भाभी झगड़ा करके भी भैया के साथ ही खाना खाती है और एक मैं हूँ जो छोटी बात को बड़ा करके मायके चली आई हूँ। रवि को ठंडा खाना पसंद नहीं। मम्मी की भी तो उम्र हो रही है। पापा और रवि की जिम्मेदारी उन पर पड़ गई। रवि तो लाइट बंद करना ही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह उठते ही पूजा को फिर से रवि का ही ख्याल। उसका मन बेचैन हो उठा। क्या करूं? रवि को मैसेज करूं? मुझे फिर से सुना दिया तो क्या हुआ, सुन लूंगी। अपने मन को समझाकर उसने रवि को मैसेज किया, लेने आ सकते हो? रवि अपने माँ पापा के झगड़े से तंग आ चुका था। सोचने लगा कि काश पूजा होती तो मेरी परेशानी समझती, जाकर ले आता हूँ। नहीं आई तो एक बार कोशिश तो करता हूँ। पहले उसे मैसेज कर देता हूँ। उसने फोन उठाया तो पूजा का मैसेज पढ़कर खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत कमिंग टाइप कर दिया। रवि का जवाब देखकर पूजा के तो जैसे पंख लग गए हों। उसने ट्रॉली बैग में कपड़े रखे और लैपटॉप बैग अपने कंधे पर रख ही रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजे पर रवि को देखकर जी तो किया कि उसके गले लग जाए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और मम्मी से बोली, रवि लेने आए हैं। मम्मी, अब के चली जाती हूँ, अगली बार नहीं। जरूर जा बेटी। रवि बेटा, खुश रहना। जी मम्मी। कहते हुए रवि ने अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपनी सलज को प्रणाम करके पूजा का बैग अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने अपने चिर परिचित रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पी और गिले शिकवे दूर किए। तब पूजा रवि के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, क्या बताऊं रवि, कुछ दिनों से मेरे भैया भाभी और डैडी मम्मी बात बात पर झगड़ने लगे थे। अच्छा नहीं लगता था, तुम्हारी बहुत याद आती थी। तब रवि हंसते हुए बोला, घर चलो, तब देखना तुम्हारे सास ससुर इस उम्र में यही कर रहे हैं। मैं तो थक गया, अब तुम ही कुछ करो। पूजा के जाते ही उसके पिता महेंद्र बाबू को फोन करके बोले, बधाई हो समधी जी, हमारा मिशन कामयाब हो गया। और दोनों ही ठाका मारकर हंसने लगे। दरअसल महेंद्र बाबू ने ही अपने समधी जी को आपस में झगड़ने का नाटक करने की सलाह दी थी और स्वयं भी यही कर रहे थे।
उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने से रवि और पूजा को गलती का एहसास होगा और एक दूसरे की कमी भी महसूस होगी। उनका सोचना सही साबित हुआ। बेटे बहू को साथ देखकर रवि की माँ बहुत खुश हुई। पूजा से बोली, अपना घर संभालो बेटी, पति पत्नी के बीच के झगड़े को कोई झगड़ा नहीं है माँ, पूजा तपाक से बोली। फिर सास का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ आप भी पापा के साथ सुलह। तभी हा हा करते महेंद्र बाबू ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमारे बीच तो कोई झगड़ा। उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि पत्नी उनका हाथ दबाकर ना कहने का इशारा कर चुकी थी। रवि और पूजा उनके इशारे से समझ गए कि उनके माता पिता ने उन्हें एक करने के लिए झूठे झगड़े का नाटक रचा था। दोनों ने महेंद्र बाबू के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और बोले, थैंक्स पापा, अगर आप हमें सही रास्ता नहीं दिखाते तो पता नहीं हमारे इस रिश्ते का क्या होता। आजकल घरों में अक्सर देखा गया है कि लड़की के माँ बाप गलत होते हुए भी लड़की का ही साथ देते हैं, उसे समझाते नहीं हैं, बल्कि अपने दामाद को और उसके परिवार वालों को ही धमकियां देते हैं, जबकि उनको पता होता है कि हमारी बेटी गलत है, फिर भी उसके साथ खड़े हुए होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।